प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वतंत्रता दिवस भाषण में दिए गए दिमागी नक्सल वाले बयान पर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पी चिदम्बरम ने तीखा पलटवार किया। चिदम्बरम ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि मुझे दिमागी नक्सल होने पर गर्व है। उनके इस बयान के बाद भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच सियासी घमासान तेज हो गया है। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वतंत्रता दिवस के मौके पर देश को संबोधित करते हुए कहा था कि भारत जंगलों में फैले जो सशस्त्र नक्सलवाद था, नक्सलवादियों के कारण काफ़ी हद तक जो नुकसान हुआ उसमें सफलता हासिल हुई है। नक्सलवाद को पूरी तरह से ख़त्म करने की स्थिति में है, लेकिन नक्सली विचारधारा का समर्थन करने वाले लोग अब भी देश के लिए चुनौती बन गए हैं। प्रधानमंत्री ने ऐसे लोगों को दिमागी नक्सल बताते हुए देशवासियों से सतर्क रहने और उन्हें पहचानने की अपील की। जी हाँ, प्रधानमंत्री का ये कहना था कि कुछ लोग व्यवस्था के भीतर घुसकर नीतियों को प्रभावित करने और हिंसा और अराजकता को बढ़ावा देने का मौका तलाशते हैं। प्रधानमंत्री मोदी के इसी बयान पर चिदम्बरम ने तंज कसते हुए खुद को दिमागी नक्सल बताए जाने पर गर्व महसूस किया, गर्व जताया। उनके इस बयान को भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस का दोहरा चरित्र बताते हुए निशाना साधा। बीजेपी नेताओं ने कहा कि प्रधानमंत्री ने जिन ताकतों को देश के लिए खतरा बताया, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता उसी शब्द का इस्तेमाल करके गर्व के साथ अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। बीजेपी ने आरोप लगाया कि कांग्रेस नक्सलवाद जैसे गंभीर मुद्दों पर भी राजनीति कर रही है। दूसरी ओर कांग्रेस की ओर से प्रधानमंत्री के बयान पर सवाल उठाए जा रहे हैं। साथ ही कांग्रेस नेताओं का कहना है कि वैचारिक असहमति और राजनीतिक विरोध को इस तरह की शब्दों से जोड़ना उचित नहीं है। इसी बीच पी चिदम्बरम के बयान ने राजनीतिक गलियारों में हवा दे दी है। पहले आप सुनिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश को संबोधित करते हुए क्या कुछ कहा था, उस पर जो प्रतिक्रिया आई जरा वो सुनिए। जंगलों में हमें हथियारी नक्सलों का खात्मा बुलाने में, उस संकट से देश को मुक्त कराने में सफलता मिली है। लेकिन हथियारी नक्सल तो गए, लेकिन दिमागी नक्सल, ये दिमागी नक्सल मौके की तलाश में है, हिंसा अराजकता के वो रास्ते खोज रहे हैं, समाज को गलत राह पर घसीटने के लिए भांति भांति के दांव कर रहे हैं। इन दिमागी नक्सलियों को पहचानना होगा, इन दिमागी नक्सलियों को आइसोलेट करना होगा और राष्ट्र को विकसित राष्ट्र बनाने की मुख्य धारा की ओर देश की युवा पीढ़ी को जोड़ना होगा। प्रधानमंत्री ने ये बड़ा बयान दिया था और इसी बयान पर पी चिदम्बरम कहते हैं कि मुझे गर्व है कि मैं दिमागी नक्सल हूँ। अब सोचिए, उम्मीद कर सकता है कोई कि कोई बड़ा नेता जो देश में गृह मंत्री रहा हो और इतने गृह मंत्री वित्त मंत्री के तौर पर उन्होंने अपने आप को प्रेजेंट किया हो और वो इस तरह की बयानबाजी करते हों, तो इस पूरे घटनाक्रम को लेकर लोगों में भी अलग अलग तरह की धारणाएं सामने आ रही हैं। लोग कह रहे हैं कि पी चिदम्बरम साहब को क्या ऐसी ज़रूरत आन पड़ी या क्यों उन्होंने ये सब बातें कहीं। इतने गंभीरता से प्रधानमंत्री के इस बयान को उन्होंने ले लिया कि उन्होंने अपने आप को गौरवान्वित महसूस बता दिया। प्रधानमंत्री ने ज़रूर कहा कि कुछ ऐसे लोग हैं जो हथियारी नक्सल तो ख़त्म हो गए हैं, लेकिन दिमागी नक्सल को अभी भी वो जहन में रखते हैं। ऐसे लोगों से सतर्क रहिए। इसमें तो शायद किसी को किसी तरह का ऐतराज़ नहीं होना चाहिए था, लेकिन कुछ लोगों के अंदर आज भी उनके दिमाग में ये एसिड भरा हुआ है। वो अपने आप को दिमागी नक्सल कहलवाने में गौरवान्वित महसूस करते हैं। आदित्य श्रेष्ठ हैं हमारे साथ, राजनीतिक विश्लेषक, जरा उनसे समझने की कोशिश करेंगे। आदित्य श्रेष्ठ जी, बहुत स्वागत है आपका। सर, कैसे देख रहे हैं इस पूरे बयान को, क्योंकि शायद उम्मीद नहीं थी इस तरह की कि पी चिदम्बरम ये कहेंगे कि मुझे गर्व है कि मैं दिमागी नक्सल हूँ, दिमाग से नक्सली हूँ। सोनू जी, आपके और आपके दर्शकों को मेरा हार्दिक शुभेच्छा। स्वतंत्र दिवस के दिन जो चला गया है उसके ऊपर हम तब मिल नहीं पाए। अब चिदम्बरम जी ऐसे कहते, इतने वरिष्ठ नेता हैं, जब ऐसे कहते हैं तो बहुत दुख की बात है। मैं बहुत दुख महसूस करता हूं कि चिदम्बरम जी ने ऐसे बयान दिए, क्योंकि वो भारत के गृह मंत्री रह चुके हैं। वो एकदम सीनियर लॉयर है, हार्वर्ड में पढ़े हुए व्यक्ति है और वो ऐसी बात कर रहे हैं। आप सोचिए कि कांग्रेस की राजनीति किस हद तक गिर गई है।
उनको अपना टीआरपी बनाने के लिए क्या क्या नहीं करना पड़ रहा। आज देखिए, आज कांग्रेस के प्रवक्ता होना या कांग्रेस के लिए बोलना इतना मुश्किल है, क्योंकि मुद्दा नहीं है और मुद्दा न रहने के कारण इनको ऐसे ऐसे एकदम लो लेवल पॉलिटिक्स में अपने आप को चुस्त रखना पड़ता है कि कोई भी बयान आए, प्रधानमंत्री का हो चाहे और किसी का हो, उसके ऊपर तो उनको राजनीति बनानी बनानी ही है। जी। और हमें क्यों आश्चर्य होना चाहिए, आपको याद होगा विनायक सेन जो कन्विक्टेड आतंकवादी तो नहीं कहूंगा मगर नक्सली था, उनको इन्होंने पार्टी में बिठा दिया, उनको पोजीशन दे दी। और जो कोरेगांव बीमा के जो लोग थे वो उनको, हालांकि वो अक्यूज थे, फिर भी उन्होंने इनके साथ दिया। मतलब जहां जहां अराजकता हो वहां पे आज आपको कांग्रेस समर्थन देते हुए मिलेंगे। ऐसा क्यों? क्यों ऐसा है? क्योंकि जो बैलेट से जीत नहीं सकते वो बाइट से जीतना चाहते हैं। बाइट यानी कि BYTE, जो कतन के कारण जो जीतना चाहते हैं। और उनको ऐसा लगता है कि अगर हम ऐसे स्टेटमेंट्स छोड़ देंगे, वक्तव्य दे देंगे, तो हमारी एक जनता है जो उसको सुनेगी और रोड पर आ जाएगी और तोड़ फोड़ करेगी, सरकार को बदनाम करेगी। यही तो मंशा है। और जाने या न जाने ये सब एक टूल किट के हिसाब से काम कर रहे हैं, जिसका डोर जो है वो बाहर विदेश से आता है और यहाँ चलाते भी है। दोनों को एक दूसरे की जरूरत है। एक सत्ता के लिए खोज रहा है और दूसरा भारत के प्रगति को रोकने के लिए प्रयास कर रहा है। बहुत सारे लोग इस बात को कहते हैं आदित्य जी कि भैया कांग्रेस की लुटिया मारने वाले खुद कांग्रेसी ही हैं, और चिदम्बरम साहब का ये कह देना कि मुझे तो गर्व है कि मैं दिमागी नक्सली हूँ, ये कहने की ज़रूरत क्या थी? इससे क्या वोट बैंक बढ़ जाएगा या बाकी जगह कहीं पार्टी मजबूत हो जाएगी? जो राहुल जी थोड़ी बहुत मेहनत कर भी रहे हैं, भागदौड़ कर रहे हैं युवा होने के नाते, उस पर भी पानी फेर दे रहे हैं चिदम्बरम साहब। बिल्कुल, क्योंकि क्या है, उनका जो डेटा सेट है ना, उनका डेटा सेट और प्ले बुक जो है कुछ हद तक बिहाइंड द कर्व है, पीछे है। और कुछ ऐसा है कि उनको आदेश आया है कि ऐसे बैठ चला के रखो, अपने युवाओं को भड़काओ, उनको भड़का के रोड पर लेके आओ, पत्थर फेंको, तोड़ो। कश्मीर में इतने वर्ष उन्होंने पत्थर फेंकने की अरेंजमेंट की थी 500 रुपया प्रतिदिन में, अभी भी उनका पेट नहीं भरा। और उनको पता नहीं है कि भारत की जो बहुमूल्य जो लोग, मतलब बहुसंख्या जो है, वो आज ये सब नहीं चाहती है। आज कांग्रेस में ही आप देखिए, शशि तरूर जैसे, तहसीन पूनावाला जैसे, आज ऐसे भी लोग हैं जो एकदम लॉजिकल और रैशनल बात कर रहे हैं। वो एक गंदे पॉलिटिक्स से उभर कर ऊपर आना चाहते हैं। अगर क्या किया जाए, नेतृत्व ऐसे ही है, नेतृत्व गाली गलौज और एकदम लो लेवल के पॉलिटिक्स पे उलझ गई है और सबको उलझा रही है। चिदम्बरम साहब का ये स्टेटमेंट जी, आदित्य जी, चिदम्बरम साहब का ये स्टेटमेंट कांग्रेस पार्टी को कितना डेंट मारेगा? आगामी चुनाव भी हैं कई राज्यों में और भाजपा इसे बड़ा मुद्दा बनाएगी। देखिए, कांग्रेस का वोट बेस ही क्या रहा है, तो इससे मतदान में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि वोट बैंक कुछ रखा ही नहीं। मगर ये क्या करेगा, ये जिसके साथ जाते हैं ना, मान लीजिए सपा के साथ जाते हैं, सपा का भविष्य को खराब कर देगा। क्योंकि आप लोग देखिए, लोग आपको संघ के हिसाब से जोड़ेंगे। तो इसीलिए मैंने कहा है टीवी डिबेट में कि भाई इनके साथ आज हम आपने अच्छी बात कही सर, आपने अच्छी बात कही। आज हम अखिलेश जी को सुन रहे थे तो वो कह रहे थे कि भारत की सीमाओं पर आतंकवाद को रोकना चाहिए और नक्सलवाद को खत्म करना चाहिए। अब ये तो खुद ही कह रहे हैं कि मुझे तो गर्व है कि मैं नक्सली हूं, और वो भी दिमागी नक्सली। तो ये तो घातक हो जाएगा समाजवादी पार्टी के लिए। नहीं, बिल्कुल घातक हो जाएगा, बिल्कुल घातक हो जाएगा। इसीलिए समाजवादी पार्टी जितने जल्दी कांग्रेस के चंगुल से फंसकर बाहर आएंगे उतना ही अच्छा। मैं आपको दूसरा भी एक चीज बताता हूँ सुनील जी, मैंने हमेशा कहा है कि कांग्रेस और बीजेपी एक ही रास्ता से चलते हैं। कांग्रेस विपक्ष में रहकर विपक्ष को तोड़ता है और बीजेपी तो सत्ताधारी पार्टी है, अच्छा शासन सुशासन करके वो उसने विपक्ष को तोड़ा है। दोनों एक ही दिशा में जा रहे हैं। कांग्रेस के साथ जुड़ना मतलब खतरा है, चेतावनी दे। जी,
अब अखिलेश जी को इस पर विचार करना होगा कि भाई साहब अगर ऐसी स्थिति है और दिमागी नक्सली हमारे साथ रहेंगे, हमारे मित्र मंडली में रहेंगे, तो हमारी तो लुटिया मांज देंगे। हैं, समाजवादी पार्टी को बैसाखी की ज़रूरत क्यों है उत्तर प्रदेश में? समाजवादी पार्टी अपने आप में मादा रखती है। समाजवादी पार्टी ने अपने बलबूते पर सरकारें बनाई हैं। समाजवादी पार्टी को बैसाखी की आवश्यकता नहीं, लेकिन 14 के बाद से समाजवादी पार्टी ने लगातार बैसाखियों का सहारा लिया है। आदित्य जी। बिल्कुल लिया है, मगर अभी देखिए देखिए अभी अखिलेश जी का रवैया भी बदल गया है। उन्होंने पहला बार जो मायावती जी ने पहला किया था, वो अभी ब्राह्मण और ठाकुर को अपने साथ लेना चाहते हैं। उनका जो पीडी का जो फॉर्मूला है, पिछड़ा दलित, उसमें उन्होंने भी पंडित भी जोड़ दिया है, एक टी भी आ जाएगा। मतलब अभी क्या है, उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी वर्सेस बीजेपी हो जाएगा। समाजवादी पार्टी भी यही चाह रही है कि ब्राह्मण और ठाकुर का वोट हमें मिल जाए और हम सत्ता में आ सके। और ये बीजेपी के लिए भी एक मैं चेतावनी के रूप में देना चाहूंगा कि यूजीसी में जो आपका वोट बेस घटा, वो आप इसको रिपेयर करिएगा, इसको बराबर करिए, ताकि आपको वो वोट बैंक चला ना जाए। और देखिए, हमें कोई कहने की जरूरत नहीं है, बीजेपी इतनी बड़ी पार्टी है, वो जानती है। मगर मैं कह रहा हूं कि कंपटीशन इज अराउंड द कॉर्नर फॉर द अपर कास्ट वोट। देखना होगा हालांकि कि बाकी में क्या पीडीए में जिस हिसाब से अखिलेश जी समय समय पर पी, डी और ए की परिभाषा अलग अलग बताते हैं, उससे लोग प्रभावित होंगे, जनता उनकी प्रति अपना मत रखेगी। ये बहुत महत्वपूर्ण होगा।